सर मुख्य रूप से क्या रहा जिसमें जो ब्रिज कोर्स को लेकर क्या कहा गया? ब्रिज कोर्स को लेकर जो कोर्ट का मानना था कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है उसके अंतर्गत जो ब्रिज कोर्स के बारे में कहा गया, उस बारे में कोर्ट की फाइंडिंग यह रही कि पूर्व में जो ये जो नियम बना इसके पीछे की जो आधार था उसके अंदर एनसीटी ने खुद ने कहा था कि जो ब्रिज कोर्स है ये कुछ समय के लिए ही केंद्रीय विद्यालय संगठन को लिए परमिट किया गया था कि केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन कुछ समय सीमा के लिए ही ब्रिज कोर्स वालों को परमिट कर सकता है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू करने के लिए उसके बारे में उसके न तो उनकी कोई एक्सरसाइज थी न सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक्सरसाइज थी, और कोर्ट इस आधार पे कि बिना किसी एक्सरसाइज के इस प्रकार से नियम बनाना विधिपूर्ण है। सर कहीं ना कहीं बीएसटीसी के अभ्यर्थी उनको बड़ी राहत मिली है। हाँ, ये सत्य है कि बीएसटीसी अभ्यर्थी जो लेवल 1 के लिए ही ट्रेंड होते हैं उनको ये बड़ी राहत मिली है। जो बीएड के अभ्यर्थी जो कक्षा 6 से लगाकर 12 तक के लिए पात्र रहे हैं वो 6 से 12 तक के लिए पात्र माने जाएंगे, 1 से 5 के लिए केवल बीएसटीसी अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने जब वहां से अधिवक्ता निकले उसके बाद उन्होंने क्या कुछ बातें कही कि कोर्ट में किस तरीके से फैसला सामने आया और उसके बाद जयपुर में किस तरीके का जश्न मन रहा है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन, आज का दिन बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए जश्न का दिन है, जैसा आपने कहा कि पिछले 46 दिनों से ये सभी किस तरीके से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन इसके इतर अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अब आगे क्या? क्योंकि अब एनसीटी उसके पास विकल्प खुले हैं, और साथ ही मैं आपसे टेक्निकल चीज ये भी समझना चाहूंगा, क्या ये सिर्फ राजस्थान के लिए मान्य होगा या पूरे देश के लिए ये मान्य हो गया है कि जो गाइडलाइंस थे, जो नोटिफिकेशन था एनसीटी का, वो पूरे देश के लिए अब अमान्य हो गया? देखिए अभिषेक, देखिए जिस तरह से नोटिफिकेशन को रद्द किया गया, डिटेल ऑर्डर सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने आदेश दिया है। क्योंकि देखिए अगर क्वैश किया जाता है एनसीटी का नोटिफिकेशन तो पूरे देश के लिए क्वैश माना जाएगा। हालांकि जोधपुर कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो राजस्थान तक ही सीमित है, तो ऐसे में ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो सकती है, लेकिन एक बार डिटेल ऑर्डर सामने आ जाए तभी साफ हो पाएगा कि क्या केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्वैश माना जाएगा या पूरे जो है देश के पे लागू होगा। जहां तक विकल्प की बात है, देखिए बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और इसके साथ ही एनसीटी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उनके पास विकल्प खुले हैं। लेकिन इस परीक्षा को लेकर मैं यह साफ करना चाहूंगा कि शायद ही अब कोई रास्ता शेष बचेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से सरकार बीएसटीसी के साथ खड़ी थी, सरकार ने बीएसटीसी के पक्ष में नोटिफिकेशन दिया, तो सरकार अब देर नहीं करेगी, जैसे ही रजिस्टर्ड कॉपी सामने आएगी आदेश की, सरकार नियुक्तियां देना शुरू कर देगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि अब भर्ती किसी भी मामले में अटके। और जब तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब तक स्टे ऑर्डर लाएंगे, तब तक शायद सरकार प्रक्रिया शुरू कर सकती है और उस प्रक्रिया को रोकना सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान नहीं होगा। तो अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना और स्टे लेना इतना आसान नहीं होगा, ना तो एनसीटी के लिए ना ही बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है 18,750 पदों पर बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति जल्द यहाँ पे मिल जाएगी। उपेन हमारे साथ हैं, लगातार बेरोजगारों को संघर्ष करते रहे, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी के साथ देते हैं, बीएसटी चाहे बीएड हो, लेकिन फिर भी हम उनसे बात कर लेते हैं। उपेन, फैसला आया, सबको मानना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखो, न्यायालय का जो निर्णय है, क्योंकि दो पक्ष बने हुए थे, बीएड और बीएसटीसी का। जब बीएसटीसी वाले पे लाठी चार्ज हुआ था तो बीएसटीसी का पक्ष मैंने रखा था सरकार के सामने, लेकिन अब जो फिलहाल मैंने भी जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और मैंने स्पष्ट कर दिया था कि न्यायालय का जो निर्णय होगा, जो सर्वमान्य होगा, न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो सबको मानना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कहना है। लेकिन अब मैं चंद्रशेखर आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रशेखर हमारे साथ हाईकोर्ट से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, आपके पास क्या अपडेट, पूरी जानकारी क्या है फैसले को लेकर? देखिए अभिषेक, अगर बात करें तो जो लगातार 3 दिन से करीब 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई की गई थी, मुख्य पीठ में जो सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लगभग 3 घंटे तक फैसला लिखवाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि जो बीएड पर जो योग्यताधारी है उनको जो है लेवल फर्स्ट में जो है योग्य नहीं माना जाए। इसमें जो मुख्य दलीलें रही है उसमें से अगर बात करें तो जिस प्रकार से ब्रिज कोर्स करने की बात जो की गई थी नेशनल एजुकेशन की तरफ से, और जो बातें बताई गई थी उनको लेकर कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा था कि चूंकि ये नोटिफिकेशन था वो कुछ समय के लिए जो है केंद्रीय विद्यालय के लिए जारी किया गया था, पूरे देश में इसको लागू नहीं किया जाता। हम प्रयास करेंगे जानने का, जो उनके साथ अधिवक्ता थे अंदर जो कोर्ट में, उनसे बात करेंगे। सर, क्या रहा आज कोर्ट में?
बीएसटीसी वालों को जो लेवल फर्स्ट के रिजल्ट के लिए पात्र माना गया है, बीएड वालों को नकारा है। जो रूल चैलेंज किया गया था, नोटिफिकेशन चैलेंज किया है, उसमें यही राजस्थान उच्च न्यायालय का मत रहा है कि केवल चंद्रशेखर, एक चीज और आप अगर जाने कि ये जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है इसे रद्द किया है हाईकोर्ट ने, तो ये पूरे देश के लिए हो गया है या सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में?